हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस चैंपियंस में। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम क्लास 9th के अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्लास 9th के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है, बहुत न्यू एनसीईआरटीज आ चुकी हैं और न्यू एनसीईआरटी में हमारा सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सिलेबस में बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। इसकी वजह से बच्चे क्या हैं, परेशान हैं। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हम चैप्टर्स की स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे उसको पढ़ें और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करें। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम अप टू डेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। सारी जो क्लासेस होंगी, जो चैप्टर्स की क्लासेस आएंगी, वो एकदम अप टू डेट सिलेबस के लिए आएंगी। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एकदम अप टू डेट सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी यहाँ पे मिलने वाली है, और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस तो ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी बिल्कुल। तो चलिए अब हम पहले आज हम यहाँ जानेंगे कि हमारे जो 9th का साइंस का सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, कितने चैप्टर्स हमारे पास, चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जो आपका टोटल चैप्टर है क्लास 9th में साइंस में, वो कितना है? अभी आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स में आपको क्या, कहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस हैं, बायोलॉजी का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है और केमिस्ट्री कौन सा है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आपको चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। पहला चैप्टर आपका ये है, और ये चैप्टर पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट है आपके साइंस के लिए। आपको साइंस समझाने के लिए पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ समझना है कैसे आपकी साइंस जो है पूरे आपके चारों तरफ रिलेट करती है, कैसे साइंस के मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। तो ओवरऑल जो ये चैप्टर है ये सिर्फ आपका स्टडी बेस्ड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हमारा है जो यहीं से आपकी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो यहाँ से इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देखिए पहले भी आपके सिलेबस में ये चैप्टर होता था, लेकिन इस चैप्टर का नेम पहले दूसरा होता था। क्या होता था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अब इस चैप्टर का नेम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। नेम क्या किया गया है? सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में आप सेल के बारे में पढ़ने वाले हो, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, स्ट्रक्चर देखने वाले हो, आप सेल डिवीजन देखने वाले हो, उसके सिग्निफिकेशन देखने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। पहले भी आप इस चैप्टर में मोस्टली यही सारी चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन जो नए चेंजेस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे कुछ नई डिस्कवरीज जो हैं वो ऐड हुई हैं। उसके बाद आपको पता है ये चैप्टर आपका बायोलॉजी के सेक्शन में आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा है टिश्यूज इन एक्शन। अब देखिए इस चैप्टर का भी नेम जो है वो मॉडिफाई किया गया है। इससे पहले ये चैप्टर हमारा टिश्यू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये किस नाम से जाना जाएगा? टिश्यूज इन एक्शन। अब टिश्यूज में आप जानते हो टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कैसे हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज हैं। तो ये टाइप्स पढ़ोगे आप, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर देखोगे, उनका फंक्शन देखोगे, उनका लोकेशन देखोगे। उसके बाद टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद हमारा 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। कौन सा है? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो अब मोशंस के बारे में आप पढ़ने वाले हो। देखिए पहले भी आप मोशन वाला चैप्टर पढ़ते थे, अब यहाँ पे पढ़ोगे व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन हमारे चारों तरफ कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आप देखने वाले हो। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देखोगे। तो ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। देखिए ये एकदम अब नया चेंजेस है, आ गया है आपके पास। पहले आप मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? मिक्सचर्स के बारे में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। मिक्सचर्स को जानोगे, क्या होता है मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखोगे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ये सारे मिक्सचर्स देखोगे। उसके बाद आप देखोगे इस चैप्टर में कि इन मिक्सचर्स को आप सेपरेट कैसे करते हो। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो किस किस टेक्निक्स का यूज करके आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हो, तो सेपरेशन ऑफ मेथड भी देखने वाले हो यहाँ पे। तो सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिकैंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हो। और ये चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री के अंडर में आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है आपका हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन। जो फोर्सेज है वो मोशन पे कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी आप देखोगे। और आपको पता है ये फिजिक्स का पार्ट है। इस पार्ट में आप पढ़ने वाले हो व्हाट इज फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, उसके इफेक्ट देखोगे, न्यूटन्स के लॉज देखोगे। आपके पास 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। वर्क एनर्जी तो आप पहले भी पढ़ते थे, हमारे पास एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है सिंपल मशीन। पहले बेटा आप इसे क्लास 11th में पढ़ते थे, अब ये आप क्लास 9th में ही पढ़ोगे। देखिए बहुत सारी चेंजेस ऐसे हुए जो आप पहले हायर क्लासेस में पढ़ते थे, अब उसको आप अभी से ही पढ़ रहे हो। मतलब आपको पहले ही तैयार किया जा रहा है कॉम्पिटिशन के लिए। तो अब जो है कॉम्पिटिशन आपको पता है टफ हो चुका है, तो आपको अभी से ही कॉम्पिटिशन बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में आप
वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे, उसके बाद सिंपल मशीन्स के बारे में जानोगे, टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन्स देखोगे, लीवर, पुले, व्हील, एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा 8th चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी इनसाइड द एटम, तो हम एटम्स के अंदर देखेंगे एटम्स होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम इस एटम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में जानेंगे कि एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वही है आपका जर्नी इनसाइड द एटम। उसके बाद 9th चैप्टर आपका है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। अब इसमें मैटर के बारे में आप जानोगे, एलिमेंट्स के बारे में जानोगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, देयर सिग्निफिकेंस, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, आपको पता है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद 11th चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज। देखिए, रिप्रोडक्शन अभी तक जो है क्लास 10th के बच्चे पढ़ते थे, क्लास 10th में आपका ये चैप्टर आता था बायो में, लेकिन अब जो है क्लास 9th में ही आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है। क्लास 9th में ही आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखोगे, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह सब इस चीज़ में देखोगे, और देखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस क्यों, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों लाइफ कंटिन्यूज है, कैसे लाइफ कंटिन्यूज है, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 है पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। देखिए, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको ले आया गया है। ये चैप्टर आपके लिए टफेस्ट चैप्टर में आता है। आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी जो है वो डिफिकल्ट है, और डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन भी डिफिकल्ट है। तो अब देखिए, अब जो आपका सिलेबस है वो हायर लेवल का हो गया है, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिटीज़ का है, हमारी जो हमारे यहाँ बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो इन स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कैसे है, डाइवर्सिटीज, ये सारी चीज़ें इसमें देखोगे, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, और यहाँ पे किंगडम्स देखोगे, कितने किंगडम्स होते हैं। तो देखिए, ये ओवरऑल आपके पास 5 किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट चैप्टर है अर्थ एज अ सिस्टम। इसमें आप पढ़ोगे एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये आपका एकदम जो चैप्टर होता था ना, समझने वाला, रटने वाला, रटाफिकेशन वाला, वैसा ही चैप्टर समझ लीजिए आप। इसमें आप क्या पढ़ोगे, अर्थ के बारे में पढ़ोगे, इट्स कंपोनेंट, जैसे आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, आप जो पूरे जो इस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें देखोगे, एटमॉस्फेयर देखोगे, बायोस्फीयर देखोगे, उसके बाद नेचुरल साइकिल्स देखोगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो ये भी चैप्टर आपका किस में आ जाता है, बायो के सेक्शन में आ जाता था। तो अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो देखिए आप किस किस चैप्टर में, 13, 12, 11, 3 चैप्टर्स यहाँ पे हो गया, और ऊपर के 2 चैप्टर, तो आपके पास ओवरऑल 13 चैप्टर में 5 चैप्टर जो है वो बायो का है। तो बायो आपकी इसमें वेटेज रखती है, तो आपको बहुत अच्छे से बायो पढ़नी है, और मैं यहाँ पे बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपकी क्लियर कराने वाली हूँ। उसके बाद देखिए, फिजिक्स का आपका 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर आपका किसका है, आपके पास केमिस्ट्री का है। तो ओवरऑल ये आपका जो है सिलेबस है। आई होप कि आपको अपने सिलेबस, अपने चैप्टर्स एकदम से क्लियर हुए होंगे। अब जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो सिलेबस पढ़ेंगे, वो बिल्कुल इसी अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस होगी। तो सारी क्लासेस में बने रहिएगा आप लोग, और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सारी क्लासेस रेगुलर वे में अटेंड करनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।